सऊदी अरब में हुई भारी बर्फबारी क्या कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? क्या अब इमाम मेहदी जल्द ही आने वाले हैं? आखिर सऊदी अरब में गिरी बर्फ से क्या है इन सब चीजों का ताल्लुक? नाजरीन, अरब एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन मौजूद है। ना ही यहाँ की जमीन ऐसी है कि इसके ऊपर अलग अलग फसलें उगाई जा सकें। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े रेगिस्तान फैले हुए हैं। लेकिन अब इस गर्म मुल्क में अल्लाह पाक का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और कोई नहीं समझ पा रहा है कि क्या ये कयामत की कोई निशानी है या फिर मौसम में आने वाले बदलाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नाजरीन, फिलहाल 2-3 दिन पहले सऊदी अरब, जहां पर बारिश भी बिल्कुल ना के बराबर होती थी, वहां के रेगिस्तानों में बर्फबारी देखने को मिली है। इस अजीब मंजर को देखकर पूरी दुनिया हैरत में है और कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। किसी का कहना है कि ये कयामत की कोई बड़ी निशानी है, वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इमाम मेहदी अब हमारी इस दुनिया में आने वाले हैं। कई सारे लोग हैं जिनके जहनों में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आज हम इसी के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सऊदी अरब के जिस शहर में बर्फबारी हुई है उसका नाम अल ज़ौफ है। यहाँ खतरनाक बर्फबारी देखने को मिली है जिसने जमीन को पूरी तरह सफेद चादर में ढक दिया है और हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा था। नाजरीन, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि सऊदी अरब में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये गर्म मुल्क है और दुनिया के सबसे गर्म देशों में शुमार किया जाता है, जहां बर्फ तो दूर की बात है, बारिश का भी ठीक से होना इंसानी तसव्वुर से बाहर है, और वो भी इसके रेतीले इलाकों में इस तरह का मंजर नजर आना इंसानों को हैरान कर देने वाला है। नाजरीन, पहली बार देखा गया है कि सऊदी अरब के अंदर बर्फबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बर्फबारी से पहले सऊदी अरब में तेज हवाएं और बारिश हुई थी। धीरे धीरे करके यहाँ हवाएं तूफान में बदलती चली गईं और इसके बाद यहाँ बर्फ बरसनी शुरू हो गई। अब जो ये बर्फबारी हो रही है, इसको लेकर सभी लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन पर दिन गर्मी बढ़ती चली जा रही है और इसका असर हमें हर तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे कि नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हर तरफ मौसम का पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी आबो हवा बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब यह है कि हमारी कुदरत का निजाम धीरे धीरे करके बदल रहा है। साइंसदानों का कहना है कि मौसम थोड़ा आगे बढ़ रहा है, यानी कि अब सर्दी की शुरुआत दिसंबर से होगी और ये सर्दी फरवरी और मार्च तक रहेगी। इस तरह मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे बड़े बड़े साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। सऊदी अरब में होने वाली इस बर्फबारी के बारे में सऊदी की एजेंसी जो कि मौसम बताने का काम करती है, उसका कहना है कि हमें आगे भी सऊदी अरब के अंदर इस तरह के वाकयात देखने को मिल सकते हैं। यहाँ फिर से तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं, साथ ही साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, और यहाँ रहने वाले लोगों को पहले से वार्निंग दे दी गई है कि वो अपना ख्याल रखें और पूरी सावधानी बरतें। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो ये मौसम तब्दील हो रहा है, इससे हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसकी वजह से सऊदी अरब की आबो हवा बदल जाएगी? क्या सऊदी अरब के बड़े बड़े सहरा यानी रेगिस्तान हरियाली में तब्दील हो जाएंगे? बर्फबारी को देखकर सऊदी अरब में रहने वाले लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, यानी कि ये लोग इस बर्फबारी का पूरी तरह से मजा ले रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा सख्त गर्मी झेलनी पड़ी है और अब उन्हें ठंडी जगह जैसे कश्मीर और स्विट्जरलैंड जैसा एहसास अपने मुल्क में हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ होने वाली इस बर्फबारी का असर सऊदी अरब और इसके आसपास के इलाकों में क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में कई सारे लोगों का मानना है कि इस बर्फबारी की वजह से यहाँ का मौसम नम हो जाएगा और नमी के अंदर यहाँ की जमीन में पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे और यहाँ के रेगिस्तान धीरे धीरे करके पेड़ पौधों और हरियाली में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रेगिस्तान ही रहेगा और इसके ऊपर इस बर्फबारी का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बर्फबारी यहाँ मुसलसल नहीं हो रही है। यहाँ के रेगिस्तान और यहाँ की गर्मी वैसी ही रहेगी, बल्कि ये बर्फबारी सिर्फ कभी कभी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान हरियाली में तब्दील नहीं होगा। इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि साल 2030 तक पूरी दुनिया में हमें इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। हर तरफ खतरनाक तूफान, खतरनाक हवाएं और इसी तरह की अनबैलेंसिंग देखने को मिलेगी। अब चलिए हम अपने असली सवाल की तरफ आगे आते हैं। क्या ये सब कयामत की निशानी है और क्या इस बर्फबारी का इशारा इमाम मेहदी का ज़हूर है? तो नाजरीन, ये तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कयामत एक ऐसा हौलनाक दिन है जब ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और कयामत बरहक है, यानी कि एक ना एक दिन इसे जरूर नाजिल होना है। और नाजरीन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसान अपनी नेचुरल जिंदगी जीता है और जब धीरे धीरे करके इसका बुढ़ापा आता है तो उसे तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाता है और एक दिन नौबत ऐसी आती है कि इंसान मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारी इस दुनिया के साथ भी हो रहा है।
इसके बारे में हमें कई सारे उलेमा इकराम ने बताया कि जब ये दुनिया कयामत के करीब पहुंचेगी तो उसका बुढ़ापा शुरू हो जाएगा, और जिस तरह इंसानों में बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं, इसी तरह दुनिया भी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगी। यहाँ जगह जगह पर तूफान देखने को मिलेंगे, जलजले आएंगे, तूफान आएंगे, अलग अलग चीजें, अजीब अजीब चीजें रूनुमा होंगी। और ऐसा ही कुछ हमें आज भी देखने को मिल रहा है, और इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे भी हमें इस तरह के मंजर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी अभी कुछ टाइम पहले सऊदी अरब में और दुबई में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इवन कि इतनी बारिश हुई थी कि सड़कें लबालब भर गई थी, क्योंकि जिन मुल्कों में बारिश कम होती है तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां बारिश ही कम होती है, और अचानक से वहां पे बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा मंजर मतलब अजीबोगरीब हो गया था। हमें लगातार इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं, चीन में भी देखने को मिले थे, जगह जगह तूफान आते हैं बड़े बड़े। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या इस बर्फबारी का हजरत इमाम मेहदी से या कयामत से कोई ताल्लुक है, या फिर ये कयामत की कोई बड़ी निशानी है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा के अंदर कुछ पहाड़ मौजूद हैं जो कि अपने आप धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं, जो कि किसी भी वक्त में पूरी तरह काले हुआ करते थे, लेकिन अब इनके ऊपर हरियाली बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हालांकि कई सारे लोग इस बात को झूठ मानते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि इस वाकये में एक हदीस भी जुड़ी हुई है कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत मक्का मुकर्रमा के पहाड़ हरे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी बयान किया कि ये पहाड़ अंदर से खोखले होने लगेंगे। और दोस्तों, अब मक्का मुकर्रमा में टनल बनाए जा रहे हैं, और ये टनल पहाड़ों के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, यानी कि टनल के बनाने की वजह से ये पहाड़ खोखले हो चुके हैं, और ये हदीस भी सच हो चुकी है। इन सब चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि ये सब कयामत की निशानियां हो सकती हैं। दुनिया के मौसम का निजाम पूरी तरह से बदल रहा है, और हमें बता रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। नाजरीन, कयामत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये कयामत हम पर कब और कैसे जाहिर होगी, इसका इल्म किसी को नहीं है। इसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां ही बताई हैं, और कयामत के बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अब इस बर्फबारी का होना किस मौसम के पैटर्न की वजह से हुआ है, ये तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही सही तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। लेकिन ये जो बर्फबारी है, ये कोई सीधी निशानी नहीं है जो इस बर्फबारी को निशानी समझा जाए। यानी जो हमने आपको पहले बताया कि एक हदीस है कि पहाड़ हरे होने लगेंगे, वो है निशानी। लेकिन बर्फ का गिरना कोई डायरेक्ट और सीधी निशानी नहीं है कि बर्फ गिरेगी तो ऐसा होगा। इसलिए हम इन सब बातों में ना पड़ते हुए, क्योंकि दोस्तों कयामत का मंजर कभी भी सामने आए, लेकिन इंसान के मरने के बाद से उसकी कयामत शुरू हो जाती है। इसलिए हम सबको इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फिक्र करनी होगी, और इस दुनिया में रहकर बेहतर इंसान बनने की लगातार कोशिश करते रहें, और अल्लाह पाक से खूब दुआएं करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय देना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।